कथा है कि चीन के सम्राट वू ने बोधि धर्म से पूछा, मेरा चित्त अशांत है, बेचैन है, मेरे भीतर निरंतर अशांति मची रहती है। मुझे थोड़ी शांति दें या मुझे कोई गुप्त मंत्र बताएं कि कैसे मैं आंतरिक मौन को उपलब्ध होऊं। बोधि धर्म ने सम्राट से कहा, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यहां आ जाएं, 4 बजे सुबह आ जाएं। जब यहां कोई भी ना हो, जब मैं यहां अपने झोपड़े में अकेला हूं, तब आ जाएं। और याद रहे, अपने अशांत चित्त मन को अपने साथ ले आएं, उसे घर पर ही ना छोड़ आएं। सम्राट घबरा गया। उसने सोचा कि यह आदमी पागल है। यह कहता है, अपने अशांत चित्त को साथ लिए आना, उसे घर पर मत छोड़ आना, अन्यथा मैं शांत किसे करूंगा। मैं उसे जरूर शांत कर दूंगा, लेकिन उसे ले आना। यह बात स्मरण रहे। सम्राट घर गया, लेकिन पहले से भी ज्यादा अशांत होकर गया। उसने सोचा था कि यह आदमी संत है, आर्षी है, कोई मंत्र तंत्र बता देगा, लेकिन यह जो कह रहा है वह तो बिल्कुल बेकार की बात है। कोई अपने चित्त को घर पर कैसे छोड़ा सकता है? चित्त तो साथ ही होगा ना। बोधि धर्म ने कहा, बहुत अच्छा, अब अपनी आंखें बंद करो और खोजने की चेष्टा करो कि चित्त कहां है। और जैसे ही तुम उसे पकड़ लो, आंखें खोलना और मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। उस एकांत में और इस पागल व्यक्ति के साथ सम्राट ने आंखें बंद कर लीं। उसने चेष्टा की, बहुत चेष्टा की, और वह बहुत भयभीत भी था, क्योंकि बोधि धर्म अपना डंडा लिए बैठा था, किसी भी क्षण चोट कर सकता था। सम्राट भीतर खोजने की कोशिश रहा। उसने सब जगह खोजा, प्राणों के कोने कातर में झांका, खूब खोजा कि कहां है वह मन जो कि इतना अशांत है। और जितना ही उसने देखा, उतना ही उसे बोध हुआ कि अशांति तो विलीन हो गई। उसने जितना ही खोजा, उतना ही मन नहीं था, छाया की तरह मन खो गया था। 2 घंटे गुजर गए और उसे इसका पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। उसका चेहरा शांत हो गया, वह बुद्ध की प्रतिमा जैसा हो गया। और जब सूर्योदय होने लगा तो बोधि धर्म ने कहा, अब आंखें खोलो, इतना पर्याप्त है, 2 घंटे पर्याप्त से ज्यादा हैं। अब क्या तुम बता सकते हो कि चित्त कहां है? सम्राट ने आंख खोली। वह इतना शांत था जितना कि कोई मनुष्य हो सकता है। उसने बोधि धर्म के चरणों पर अपना सिर रख दिया और कहा, आपने उसे शांत कर दिया। सम्राट रात भर सो न सका। बोधि धर्म की आंखें और जिस ढंग से उसने देखा था, वह सम्मोहित हो गया था, मानो कोई चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। सारी रात उसे नींद नहीं आई और 4 बजे सुबह वह तैयार था। वह वस्तुतः नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यह आदमी पागल मालूम पड़ता था। और इतने सवेरे जाना, अंधेरे में जाना, जब वहां कोई ना होगा, खतरनाक था। यह आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर भी वह गया, क्योंकि वह बहुत प्रभावित भी था। और बोधि धर्म ने पहली चीज क्या पूछी? वह अपने झोपड़े में डंडा लिए बैठा था। उसने कहा, अच्छा तो आ गए, तुम्हारा अशांत मन कहां है? उसे साथ लाए हो ना? मैं उसे शांत करने को तैयार बैठा हूं। सम्राट ने कहा, लेकिन यह कोई वस्तु नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, मैं इसे अपने हाथ में नहीं ले सकता, यह मेरे भीतर है। बोधि धर्म ने कहा, बहुत अच्छा, अब अपनी आंखें बंद करो और खोजने की चेष्टा करो कि चित्त कहां है। और जैसे ही तुम उसे पकड़ लो, आंखें खोलना और मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। उस एकांत में और इस पागल व्यक्ति के साथ सम्राट ने आंखें बंद कर ली। उसने चेष्टा की, बहुत चेष्टा की, और वह बहुत भयभीत भी था, क्योंकि बोधि धर्म अपना डंडा लिए बैठा था, किसी भी क्षण चोट कर सकता था। सम्राट भीतर खोजने की कोशिश रहा। उसने सब जगह खोजा, प्राणों के कोने कातर में झांका, खूब खोजा कि कहां है वह मन जो कि इतना अशांत है। और जितना ही उसने देखा, उतना ही उसे बोध हुआ या बाकी अशांति तो विलीन हो गई। उसने जितना ही खोजा, उतना ही मन नहीं था, छाया की तरह मन खो गया था। 2 घंटे गुजर गए और उसे इसका पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। उसका चेहरा शांत हो गया, वह बुद्ध की प्रतिमा जैसा हो गया। और जब सूर्योदय होने लगा तो बोधि धर्म ने कहा, अब आंखें खोलो, इतना पर्याप्त है, 2 घंटे पर्याप्त से ज्यादा हैं। अब क्या तुम बता सकते हो कि चित्त कहां है? सम्राट ने आंख खोली। वह इतना शांत था जितना कि कोई मनुष्य हो सकता है।
उसने बोधिधर्म के चरणों पर अपना सिर रख दिया और कहा, आपने उसे शांत कर दिया। सम्राट वु ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, यह व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कार है। इसने कुछ किए बिना ही मेरे मन को शांत कर दिया और मुझे भी कुछ न करना पड़ा। सिर्फ मैं अपने भीतर गया और मैंने ये खोजने की कोशिश की कि मन कहाँ है। निश्चित ही बोधिधर्म ने सही कहा कि पहले उसे खोजो कि वह कहाँ है, और उसे खोजने की प्रयत्न ही काफी था। इसी तरह से हमें मन की शांति के लिए किसी मंत्र या टोटके की जरूरत नहीं है। उसके लिए आत्मचिंतन करना काफी है। आप अपने आप में उसे टटोलें। कुछ समय के बाद वो अपने आप शांत हो जाएगा।